हरि ओम। हरि ओम। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। अपने स्वराज्य की याद कर। जब से धार्मिक लोगों ने अकुशलता को सिर पर सवार कर दिया, बुद्धूपना को सिर पे सवाल कर दिया, तब से हिंदू धर्म की गरिमा दबती गई। आलसी, पलायनवाद और मूर्ख होकर ठगे जाना ये धर्म का चिन्ह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा। तुच्छ विकारों की अपेक्षा नहीं। उदासीन का मतलब धार्मिक जगत ने लगाया कि अपने क्या जाने दो। उदासीन का मतलब यह कि छोटी छोटी आवश्यकताओं के तरफ बेपरवाह रहकर अपनी मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए उदासीन रहने को कहा। उदासीन का मतलब ये नहीं कि मूर्ख हो जाएं, पलायनवादी हो जाएं। घर से झगड़ा हो गया और चलो पलायन कर दिए। व्यवहार में कुशल नहीं, वो परमार्थ में भी कुशल नहीं हो सकता। और व्यवहार में ये कुशलता है कि छोटी छोटी अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से तुम प्रभावित न रहो, ये व्यवहार की कुशलता है। छोटे छोटे मान और अपमान से तुम आक्रांत न हो, क्योंकि उससे तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाती है। तुम सावधान रहो। अनपेक्ष, तुच्छ मान और अपमान की परवाह मत करो। तुच्छ विषय विकारों की अपेक्षा मत करो। प्रारब्ध में जो होगा जख मार के, चक्कर खा के तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। है तो भगवान का भक्त और टुकड़ों की चिंता करता है भगवान का भक्त और चित्रों की चिंता करता है प्रभु का प्यारा और शरीर की खुशामद की चिंता करता है। दूर हटा दे इन अपेक्षाओं को। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, शुद्ध हो जा। भक्त अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। एक बाह्य शुद्धि होती है, दूसरी आभ्यंतर शुद्धि होती है। नहाना धोना, मिट्टी साबुन आदि से शरीर को स्वच्छ रखना, ये बाह्य शुद्धि है। लेकिन मन से दिव्य विचार रखना, किसी का बुरा न चिंतन करना, किसी की क्रिटिसाइज का विचार न करना, किसी माँ बहन के प्रति बुरी नजर न करना, ये आंतरिक शुद्धि है। महापुरुषों ने हमें बताया 1.5 पुण्य होता है और 1.5 पाप होता है। 1.5 पुण्य क्या है कि बाहर का शिष्टाचार सदाचार से रहना, शरीर को शुद्ध साफ सुथरा रखना, अपने कुल मर्यादा के अनुसार चलना, ये आधा पुण्य है। लेकिन भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानकर उसको पाने का इरादा करना, ये पूरा पुण्य है। डेढ़ पाप कैसे? मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना, वाणी से गलित शब्द बोलना अथवा किसी का अहित सोचकर बोलना, वाणी का पाप है। हिंसा आदि करना, ये शरीर का आधा पाप। आधे पाप में सब आ जाते हैं, मन का, वाणी का और शरीर का, ये कुल मिला के आधा पाप। कटु वाणी बोलना, किसी का अनादर करती हुई वाणी बोलना, किसी को चुभे ऐसा बोलना, ये वाणी का पाप है। व्यर्थ का बोलना, ये वाणी का क्षय है, पाप है। ईश्वर से दूर जाने की बातें बोलना, ये वाणी का पाप है। और ईश्वर के करीब जाने का बोलना, ये वाणी का पुण्य है। ईश्वर के करीब जाने का देखना, ये आंखों का पुण्य है। ईश्वर के करीब जाने का सुनना, ये कानों का पुण्य है। ईश्वर के करीब जाने की यात्रा करना, ये पैरों का पुण्य है। और ईश्वर को अपने आप में खोज लेना, ये अंतर हृदय का पुण्य है। अनपेक्ष, तुम तुच्छ अपेक्षाओं से ऊपर उठो। भूदेव हो तुम, ब्राह्मण हो, भारतवासी हो, मनुष्य जन्म पाया है, श्रद्धा है, बुद्धि है, फिर काहे को चिंता करते? मारो छलांग, जो होगा वो देखा जाएगा। अनपेक्ष, छोटी छोटी अपेक्षाओं को कुचल डालो, नहीं तो तुम्हारा समय
तुम्हारी निगाहों की शक्ति, तुम्हारे श्रोत्र की शक्ति, तुम्हारी वाणी की शक्ति, तुम्हारी मनन की शक्ति, ये तुच्छ अपेक्षाएं तुम्हारी छीन लेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं अनपेक्ष शुचिर। भगवान का भक्त शुद्धि में सनातन धर्म ने खूब ध्यान दिया है। जिसके दांत मैले हैं, कपड़े मैले हैं, दांत कुचले हैं और सूर्योदय के समय तक सोता रहता है, वो साक्षात चक्रपाणी हो, भगवान विष्णु हो, फिर भी लक्ष्मी उसका त्याग करके चली जाएगी, शांति उसका त्याग करके चली जाएगी। साक्षात विष्णु क्यों ना हो, साक्षात प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नियम के खिलाफ वो अपने पटे वाले को कलेक्टर नहीं बना सकता है। प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए फिर भी अपने प्यारे से प्यारे पटावाला को वो कलेक्टर नहीं बना सकता और उसको भी कुछ नियम पालने पड़ते हैं। ऐसे ही भगवान को भी कुछ नियम स्वीकार करने पड़ते हैं। तो तुमने स्वीकार किया तो अच्छी बात है। चलो अपने तो भगत हैं, मुंह धोया न धोया, कपड़े वैसे वैसे पहले तिल्ला तिपक किया न किया है, अपने तो भगत हैं। भगत का मतलब बुद्धू, भगत का मतलब पलायनवादी, भगत का मतलब आलसी, भगत का मतलब प्रमादी, भगत का मतलब पराधीन नहीं हो सकता है। ऐसा अगर भगत का मतलब है तो हमें ऐसी भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। कबीर जी ने कहा, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई, सियावर रामचंद्र की। भक्त का मतलब है जो अपने चैतन्य स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा से विभक्त न हो। जितना नश्वर संसार में संसारी लोग भरोसा करते हैं, उससे अनंत गुना भरोसा जिसको अपने परमात्मा पे है, उसी का नाम भगत। विश्वासो फलदायक। एक होती है शिक्षा, दूसरी होती है दीक्षा। शिक्षा ऐहिक वस्तुओं का ज्ञान देती है। स्कूलों कॉलेजों में हम लोग जो पाते हैं वो शिक्षा है। शिक्षा की आवश्यकता है शरीर के पालन पोषण की, शिक्षा की आवश्यकता है संसारी व्यवहार चलाने की। लेकिन वो शिक्षा अगर दीक्षा से नथी हुई नहीं है तो शिक्षित आदमी जितना विनाश करता है उतना अशिक्षित नहीं करता है। शिक्षित आदमी जितना धोखा करता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता है। शिक्षित आदमी जितने उपद्रव पैदा कर चुके हैं उतने अशिक्षित आदमी नहीं कर पाए। शिक्षित आदमी सेवा करना चाहे तो अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा कर सकता है। शिक्षित आदमी समाज संगठन करना चाहे तो अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा कर सकता है। लेकिन शिक्षित आदमी के जीवन में अगर दीक्षा नहीं है तो शिक्षा के बल से वो अपने अहंकार का पोषण करेगा, शिक्षा के बल से दूसरों का शोषण करेगा। धर्म खतरे में, देश खतरे में, जाति खतरे में, ऐसा करके अपना पद प्रतिष्ठा मजबूत करेगा शिक्षित आदमी। अगर वो दीक्षित नहीं है तो उसकी शिक्षा का पूरा एम होगा व्यक्तित्व का श्रृंगार, उसकी शिक्षा का एम होगा भोगों का संग्रह। चाहे फिर झूठ बोलना पड़े, चाहे कपट करना पड़े, चाहे समाज में लड़ाई करना ना पड़े, चाहे धर्म विद्रोह करना पड़े, चाहे नीति का द्रोह करना पड़े, चाहे विश्वम्भर से धोखा करना पड़े। लेकिन शिक्षित आदमी अगर दीक्षित नहीं है तो वो करेगा, देख लो रावण का जीवन और कंस का जीवन। शिक्षा तो है लेकिन आत्मज्ञानी गुरुओं की दीक्षा नहीं। और देख लो राम जी का जीवन और श्री कृष्ण का जीवन, शिक्षा के पहले दीक्षा मिली है, बाद में शिक्षा शुरू हुई है। अपना भी कल्याण किया और विश्व का भी कल्याण किया। जनक के जीवन में शिक्षा और दीक्षा है, सुंदर राज्य किया है। और मैं बार बार विनंती करता हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिकता कोई दरिद्रता की निशानी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। वो जमाना था सोने के बर्तनों में लोग खाते थे, क्या अनाध्यात्मिक थे क्या? जितना जितना आध्यात्मिक बल बढ़ता है उतनी उतनी भौतिक वस्तुएं तो खींचकर आ जाती है। लेकिन कोई बिल्कुल विरक्त प्रारब्ध का हो, सुखदेव जी जैसा, तो उसे उन चीजों की परवाह नहीं रहती। आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो लातमहा है, अनपेक्ष है। जो अपेक्षाओं से भरे हैं, आध्यात्मिक व्यक्तियों का जामा पहन लिया है, अथवा जो पलायनवादी हैं, अपने तो क्या करे मारा राम जाने पियो चलम, लगाओ सुल्फा, ये नहीं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, अपेक्षा छोड़ो तुच्छ और शुद्ध रहो। बाह्य शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि। तंबाकू आदि से अशुद्धि होती है। समर्थ रामदास ने कहा